पूरा में उस समय पीएचडी मंत्री थे श्री बाबू, उस समय मंझवे को दिए थे सप्लाई पानी। जिस समय पूरे जिला में सप्लाई पानी नहीं था, शहर में जमुई शहर में सप्लाई में तो एक विचारधारा का काम होगा। लेकिन अगर आप अजय प्रताप वाला बटन पर बटन दबाइएगा तो आप समझिए जदयू, भाजपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सबको एक साथ वोट करिए। आप अपने आप को वोट दे दिए, आप अपने गांव के लिए वोट दे दिए। कुंदनपुरी के पवित्र भूमि पर बुजुर्गों का विश्वास और नौजवानों का सत्कार, जमुई के पूर्व विधायक आदरणीय श्री अजय प्रताप जी हमसे बातचीत करने के लिए, आपके समस्या, आपके दुखों पीड़ा को समझने के लिए, क्योंकि 2010 में हम सब मिल करके इनको विधानसभा भेजे थे। इनका वो कार्यकाल 5 साल का जो रहा, उसके बाद 10 साल से ये विधानसभा में नहीं है, हम लोग के बीच में है। तो वो 5 साल और बनाम 10 साल का जो काम रहा, जो लेखा जोखा रहा, वो समझने के लिए भी हम लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। इनके साथ उपस्थित है मंझवे पंचायत के सम्मानित मुखिया श्री पंकज यादव जी, हमारे यहाँ के सरपंच आदरणीय श्री अशोक पांडे जी और मंझवे के सम्मानित पंचायत समिति सदस्य बड़े भाई मोहम्मद रशीद जी और मंझवे के बहुत सारे लोग, अनिल खान जी है, सारे लोग। हम लोग देखे कि उस समय जो 5 साल रहा, इनके समय में जिस भूमि पर हम लोग बैठे हुए हैं, आप लोग को याद होगा कि पूरे पंचायत में एक मिडिल स्कूल था नवीनगर में। सबसे बड़ी आबादी का गांव, पंचायत मुख्यालय, यहाँ प्राइमरी स्कूल था 5 कक्षा तक, 5 क्लास तक स्कूल था। हमारे यहाँ के बेटियों को मिडिल स्कूल के लिए भी बाहर जाना पड़ता था, जिसके चलते लिटरेसी दर बहुत कम था उस समय। यहाँ हम लोग यहाँ उस समय प्रमुख थे, पंचायत समिति से पारित किए, ये मिडिल स्कूल बन गया। मिडिल स्कूल है, इसमें इन्हीं का योगदान है। ये उस समय विधायक थे, हम लोग हाथ पकड़ के काम करवाते थे, लड़ झगड़ लेते थे। अभी साथ में है, अभी भी टेंशन, पहले लड़ाई हुई काफी, बातचीत बनता अभी फिर सारा बात है। तो घर में है, भाई लेकर है, हमें भी बहुत मांगते हैं। पटवादन स्थान में जो भवन बना हुआ है विवाह भवन के नाम पर, इनके कार्यकाल के एक उत्कृष्ट कार्य, आज अगर पचमढ़न मंदिर के पास कोई बारिश हो जाए तो रुकने छिपने का एक भी जगह नहीं था, तो वहाँ जो भवन बना हुआ है, एक दुकान पर यहाँ प्राइमरी मिडिल स्कूल बना, इसके आगे एक मिडिल स्कूल और हमारे यहाँ बना, रविदास वाला में प्राइमरी स्कूल बना। तो कुल मिलाकर के आज वही समय देखने का है कि इनका कार्यकाल और अभी 10 साल का कार्यकाल में भी आप देख लीजिए कहाँ काम हमारे वहाँ हुआ, सब समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, ये हम लोग के सेवा के लिए एक पीढ़ी नहीं 3-3 पीढ़ी अपना जीवन खपा दी। स्वतंत्रता संग्राम में परम आदरणीय श्री बाबू श्रद्धेय आज हम लोग के बीच नहीं है, हम लोग तो देखे भी नहीं थे, लेकिन आज भी देखे जो बनारसी राम एक लोक गायक है हमारे यहाँ का, जिला स्थापना दिवस में वो आते हैं हर साल, और उनका जब गीत सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि श्री बाबू क्या थे, पूरा जीवनी उभरत है। बनारसी राम कोई राजपूत जाति से नहीं है, कोई सवर्ण समाज का नहीं है, लेकिन जो लोग उनके साथ रहे, शंकर पासवान से खैरा था, वो श्री बाबू को याद करते हुए रो जाते थे। शंकर पासवान कोई राजपूत जाति के नहीं थे, हाँ विरासत जाति, ऐसे अनेकों दर्जनों नाम है। और जब हम उनका किताब पढ़ रहे थे तो उस समय अगर पुराने लोग होंगे यहाँ तो जानते होंगे, श्री बाबू पर जब अंग्रेज 25,000 रुपया का जिंदा या मुर्दा पकड़ने का रख दिया था, कि अभी जिंदा या मुर्दा 25,000 रुपया इनाम रख दिया था कि स्वतंत्रता संग्राम में 50,000 का, उस समय का 50,000 समझिए कितना वैल्यू होगा। तो श्री बाबू यही मंझवे के पहाड़ में, सिलवे के पहाड़ में, दौलतपुर के
किनके बल पर रहते थे? मंझवे में तो एक भी राजपूत नहीं, लेकिन उनको मंझवे पर भरोसा था कि मंझवे में सब हमारे लोग हैं, हमारे, और यही गरीब दलित पिछड़े हमारे पूर्व मुखिया घनश्याम प्रसाद जी आए हैं, तो इस पहाड़ में रह करके यहीं का भुंजा सतुआ यहीं के आदमी का खा करके वो लड़ाई लड़े उस समय। और आपको याद होगा कि पानी के लिए जो क्राइसिस अब तो उतना नहीं है, मंझवे का क्राइसिस पानी का पहले से रहा। 70 के दशक में यहाँ 2 टंकी था, अभी भी इमारा के पास एक टंकी है 70 वाला जो केवल नदी से पानी आता था, याद है ना? इमारा के पास है टंकी जो केवल नदी से पानी सप्लाई आता था। दो टंकी नबीनगर में मिडिल स्कूल के पास, और जहाँ हटिया लगता था वहाँ गोमनपुरा में उस समय पीएचडी मंत्री थे श्री बाबू, उस समय मंझवे को दिए थे सप्लाई पानी, जिस समय पूरे जिला में सप्लाई पानी नहीं था, शहर में जमुई शहर में सप्लाई, जो अपने पूरा जीवन खपा दिए। कृषि मंत्री के रूप में लोग याद करते थे। बताइए डीजल अनुदान, किसान को जो भी अनुदान मिलता था उस समय, अभी जैसा स्थिति जो किसान का है, आप 3000 रुपया जाके दीजिए फिर मिलेगा। अब 3000 रुपया बाद में आपका खाता में 6 महीना रहेगा कि 9 महीना में, इसका कोई गारंटी नहीं है। उनके समय में कोई पैसा नहीं लगता था, सीधा डायरेक्ट मिलता था। तो कृषि मंत्री के रूप में जो उन्होंने काम किया, आज कौन कृषि मंत्री है कितने लोग जानते हैं? आज बिहार के कृषि मंत्री कौन है कितने लोग जानते हैं? तो ये सब देखते हुए, इनका 5 साल देखते हुए हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि इनके साथ तो सब हल किया। जिस भाजपा भारतीय जनता पार्टी, यहाँ सारे लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। हम ही लोग में बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा के साथ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आरजेडी के साथ हैं, बहुत सारे लोग जेडीयू के साथ हैं। हम लोग साथ दल पर तो रहे हैं, लेकिन वो दल वाला हम लोग ने क्या किया है? हम लोग तो हमेशा दलदल में धकेलता है। कहता है लोकतंत्र में जनता मालिक। आप अपना करेंगे पर हाथ रख के पूछिए यहाँ कितने लोग को लगता है कि हम मालिक? लेकिन इनके समय को याद कीजिए, जब एक कार्यकर्ता छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी जमुई जाकर के किसी ऑफिस में हम लोग दबंगता के साथ अपनी बात को रखते थे और मेरी काम होती थी। आज कोई भी कार्यालय में चले जाइए, काम नहीं हो रहा है। हमारा आपको तो छोड़ दीजिए, मुखिया सरपंच का कोई मालिक, ये स्थिति बना करके रख दिया है। इसीलिए आप अगर भाजपा को वोट बटन दाबते हैं तो एक विचारधारा का काम होगा, आप राजद को वोट दीजिएगा लड़के में तो एक विचारधारा का काम होगा। लेकिन अगर आप अजय प्रताप वाला बटन पर बटन दाबिएगा तो आप समझिए जदयू, भाजपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सबको एक साथ वोट करिए। आप अपने आप को वोट दे दीजिए, आप अपने गांव के लिए वोट दे दीजिए, आप अपने विकास के लिए वोट दे दीजिए, आप अपने समाज के लिए वोट दीजिए। इसी में सबका उत्थान होगा। इसलिए हम सबसे अनुरोध करेंगे, जो भी हमारे मंझवे और मंझवे के बगल के भी जो लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा मौका है। 10 साल जो भी हम लोग का निकल गया, एक 10 साल जो होता है बहुत बड़ा समय होता है। लोग कहता है 5 साल और 10 साल क्या है? आप जरा बताइए। लोग बोलता है अबरी करते कितना बार निकल जाता है। एक आदमी का औसत उम्र कितना है? 70 साल। मान लीजिए एक व्यक्ति का औसत उम्र 70 साल, तो 70 साल आपका उम्र है, उसमें दिन भी होता है रात भी होता है। 70 साल में 35 साल तो आपको सो के गुजर जाएगा, आपका 15-20 साल उसमें निकल जाएगा। कितना बचा? 15 साल। 15 साल में अगर आपका जीवन नहीं बदला, 15 साल में अगर आपका खेत और खलिहान का दशा नहीं बदला, 15 साल में आपका विद्यालय का दशा नहीं बदला, 15 साल में आपका अस्पताल नहीं बदला, तो 3 चुनाव आप देखिएगा, आपके जीवन खत्म हो जाएगा। गलत नेता का चुनाव में जिसमें 2 बार निकल गया है, अब एक ही बार बचा हुआ है। इसलिए अपना अजय प्रताप का बटन रहेगा, उसी बटन को प्रेस करना है, उसी को दाबना है, और तभी सबका कल्याण होगा और मंझवे का विकास होगा, चौमुखी विकास पूरे इलाका का होगा। और आपकी टूटी बोलेगी, आपकी डंका बजेगी, अस्पताल में आपकी सुनवाई होगी, थाना में आपकी सुनवाई होगी, अंचल में आपकी सुनवाई होगी, और भूख प्यास सब बंद होगा। इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, इनका बहुत जगह कार्यक्रम है, कई लोग हमारे मालिक लोग बैठे हुए हैं बोलने के लिए, अब उन लोग को भी मौका मिलना चाहिए। और आप लोग भी अजय प्रताप जी का नंबर रखिए। कोई पवन रावत यहाँ आगे नहीं है, कोई पंकज यादव नहीं रहेगा, कोई सुरेश कुमार पांडे नहीं रहेगा।
अब यहाँ मंझवे के नौजवान को लेकर के आगे बढ़ना है। आप लोग आगे निकलिए, अजय प्रताप की अगुवाई रहिए, पवन रावत आपके पीछे खड़ा रहेगा, हर मोर्चा रहेगा, आपके साथ रहेगा। इसी तरह मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मंझवे पंचायत।